नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सियासत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा काफी चढ़ गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता की अदालत में पहुंचने लगी है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए सर्वे एजेंसियां आंकड़े जुटाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में सर्वे एजेंसी वोट वाइब ने बिहार चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है और सर्वे ने सबों को चौंका दिया है। सर्वे को लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं हो रही है। इस बीच कई तरह की सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या नीतीश कुमार फैक्टर अब बिहार की सियासत में कमजोर पड़ रहा है। सवाल यह कि क्या बिहार की सियासत में महागठबंधन मजबूत हुई है। सवाल यह भी कि क्या चुनाव में परिवर्तन की गुंजाइश है। कई तरह की बातें हो रही है। दोस्तों, पहले हम सर्वे एजेंसी वोट वाइब द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। कैसे यह रिपोर्ट सबों को चौंका दिया है, यह जानना बेहद जरूरी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सर्वे 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच किया गया है। यह सर्वे इसलिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि हाल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई थी। यानी सर्वे से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकली थी 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। ठीक, और यह सर्वे रिपोर्ट है 3 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यात्रा के बाद का है। ठीक है, क्या चाहती है बिहार की जनता, सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में 5635 सैंपल कलेक्ट किए गए। इसमें 52% पुरुष व 48% महिलाएं शामिल हैं। जाति समुदाय के आधार पर अनुसूचित जाति की 20% हिस्सेदारी ली गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के 2% लोगों की बातें रखी गई है। अदर बैकवर्ड यानी पिछड़ा वर्ग के 44% लोगों को इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, जबकि अपर कास्ट के हिंदुओं में से 16% लोगों से बात की गई है। वहीं करीब 18% मुस्लिमों की भागीदारी भी ली गई है। इसके अलावा अन्य वर्गों के
1% लोगों से भी सवाल पूछे गए हैं। शहरी क्षेत्र में 30% व ग्रामीण आबादी के 70% लोगों से बात की गई है। क्या रुझान है? आंकड़े के अनुसार क्या सवाल है, यह आप ध्यान से सुनिएगा। यानी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से पहला सवाल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के संबंध में आप क्या सोचते हैं? सत्ता विरोधी रुझान है या समर्थन का रुझान है? इसको किस प्रकार देखते हैं? जवाब सुन लीजिए। 48% लोगों ने माना है कि बिहार में मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। कितना? 48% लोगों ने। जबकि 27.1% लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्ता के समर्थन में लोग खड़े हैं। 4.3% लोगों ने कहा है कि हमें कुछ पता नहीं है, यानी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं नीतीश सरकार पर 22% लोगों ने तटस्थता की बात कही है। दोस्तों, इन आंकड़ों को गहराई से आप देखेंगे तो शहरी वर्ग के लोगों में 48% लोगों ने साफ कहा है कि हम मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं। वहीं 31% लोगों ने समर्थन किया है सरकार का, यानी अपना मत व्यक्त किया है सरकार के पक्ष में। जबकि 17% लोग तटस्थ रहे। 4% लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या होगा। इसी प्रकार इसी सवाल पर आप ग्रामीण क्षेत्र के 48% लोगों ने सत्ता विरोधी बातें कही। 35% लोगों ने समर्थन किया, जबकि 22% लोगों ने तटस्थता की बात कही। अब सवाल एक यह भी उठ रहा है कि पुरुष व महिलाएं समान रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ हैं क्या? दोस्तों, इन आंकड़ों में आप और गहराई से देखिएगा, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी पता चलेगा कि पुरुषों व महिलाओं में 48% की मजबूत एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि न्यूट्रल रहने वालों में 20% पुरुष व 22% महिलाएं हैं। स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि 29% पुरुष व 25% महिलाएं इसमें शामिल हैं। वहीं डोंट नो कहने वाले, यानी हम नहीं जानते हैं कहने वालों में 4% पुरुष व 5% महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, अब उस सवाल पर हम बात करते हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश फैक्टर अब कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में राहुल गांधी की वोटर यात्रा निकली थी। इस सर्वे के जरिए वोटर अधिकार यात्रा को कितना फायदा हुआ है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी के संकेत मिलते हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से
बिहार की राजनीति का चेहरा रहे हैं। यह सर्वे बताता है कि जनता अब बदलाव की ओर दिख रही है। खास तौर पर युवा, महिलाएं व ग्रामीण मतदाता अब विकल्प तलाशने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और सवाल कि क्या महागठबंधन बिहार में मजबूत हुआ है? दोस्तों, दोनों पक्षों को देखना होगा। जब एक खेमा कमजोर हुआ है तो स्वाभाविक है कि दूसरा खेमा मजबूत होगा। यानी एनडीए की कमजोर स्थिति सर्वे में आने के बाद यह समझ लिया जाता है कि महागठबंधन मजबूत हुआ है। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह वक्त तय करेगा। लेकिन इस सर्वे से एक तरफ जहां एनडीए की टेंशनें बढ़ती हुई दिख रही है, तो वहीं महागठबंधन में एक नया जोश उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।